हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका कंपनी फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन शुरू किया। इनकॉर्पोरेशन में हमने 7 स्टेप्स कंप्लीट किए। 7 स्टेप्स कौन से कंप्लीट किए, एक बार शॉर्टली रिमाइंडर। पहला हमने डीएससी लिया, डीएससी ऑब्टेन किया। सेकेंड स्टेप में हमने इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर हमने डीएससी सबमिट किया एमसीए के पास। फिर एमसीए से हमने डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया, डिन नंबर। डिन नंबर क्या है, डायरेक्टर का आधार कार्ड समझो, आधार नंबर। फिर उसके बाद हमने अप्लाई किया रिजर्वेशन नेम, और रिजर्वेशन नेम अप्रूव होने के बाद 20 दिन तक के वो रिजर्वेशन हमारे लिए रिजर्व रहता है नाम। 20 दिन के अंदर हमने रजिस्टर नहीं किया तो वो नाम हमारा खुला छोड़ देते, फिर और कोई भी अप्लाई करके वो नाम ले सकता है। इसके बाद हमने देखा कि जैसे रिजर्वेशन मिल गया अपने को नाम का, हमने फिर से मेमोरेंडम और आर्टिकल को फाइनलाइज किया, यानी एनालाइज किया कि कोई चेंजेस करना है क्या, इफ रिक्वायर्ड तो करेंगे, नहीं है तो फिर मतलब अप्रूव करेंगे, ओके। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर वो मेमोरेंडम और आर्टिकल को स्टैंपिंग किया। स्टैंपिंग यानी क्या कि जितनी रिक्वायरमेंट है स्टैंप ड्यूटी पेड करना गवर्नमेंट को, वो स्टैंप परचेज करके उस पर लगाए, चिपकाए, उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी कहीं भरना नहीं पड़ता, मार्केट से स्टैंप लेने पड़ते हैं, वो स्टैंप्स पे अपने को वो चिपकाने पड़ते हैं, बस उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी पेड करना। यानी रिकॉग्नाइज सेंटर से गवर्नमेंट के वहाँ से स्टैंप ड्यूटी मिलती है, और वो स्टैंप ड्यूटी स्टैंप्स मिलने के बाद वो चिपकाने पड़ते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल में, उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। समझा आपको क्लियर अभी? उसके बाद हाँ बोलिए। डेटिंग यानी देखो सुनो क्या कराए, हमने मेमोरेंडम बना लिया था, ओके। अब मेमोरेंडम बनाने के बाद किस दिन सबमिट करने जा रहे हैं उसकी डेट लिखनी पड़ती है। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आउटडेटेड डेट नहीं चलती। आप देखो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो उसमें डेट का कॉलम खुला छोड़ते हो। क्यों खुला छोड़ते हो? क्योंकि जिस दिन सबमिट करेंगे उस दिन की डेट डालेंगे अपन। आपको समझ रहा क्या? वैसे आरओसी को जिस दिन सबमिट करेंगे ना हम लोग, उस दिन की डेट करेंगे यहाँ पे डेटिंग। हाँ, सब डॉक्यूमेंट ये फाइल बना के पूरी फाइल बना के हम लोग सबमिट करेंगे। समझा आपको क्लियर? इसमें सब होगा, क्या क्या होगा, डिक्लेरेशंस भी होंगे, एमओए होगा, एओ होगा, रिजर्वेशन का ऑनलाइन का वो रहेगा, डीएस सर्टिफिकेट का, ये पूरी एक फाइल बना के हम सबमिट करेंगे। हमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके आके आए, अब हमको बस अप्रूव करो, ऐसा। समझा क्लियर? हाँ, यहां तक गॉट इट? इसके बाद हाँ, अब डेटिंग में क्या है, सुनो डेटिंग का क्या है। आफ्टर देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ये अटेस्टेड की साइन लगती है। किसने किसे ट्राई किया एक्सपीरियंस? हाँ, मालूम पड़ा अभी अटेस्टेड क्या होता है? बंद हो गया अभी, एक मिनट, बंद क्यों हो गया है? क्या बोला आपको बंद होने के लिए, क्यों बंद हो गया है? तो रिकॉग्नाइज जेरोक्स वाले के पास जाओ ना, लोकल वाले के पास नहीं देगा वो। देखो जिनके पास रिकॉग्नाइज लाइसेंस है जेरोक्स का वो देते हैं, और अगर जेरोक्स वाले के पास नहीं होगा ना, सुनो, सबमिशन सेंटर पे भारी स्टैंपिंग होता है, वो अटेस्टेड। जैसे मिल गया ना आपको, दिखाओ अटेस्टेड क्या होता है। देखो मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस करो, बहुत जरूरी है। ये देखो स्टैंप होता है, उस पर साइन मारता है वो। ये देखो अब ये उसने ओरिजिनल, हाँ उसने ओरिजिनल जेरोक्स कॉपी, ओरिजिनल आधार कॉपी में जेरोक्स निकाला, तो अटेस्टेड क्या करता है, अटेस्टेड जो साइन मारता है ना, वो देखता है कि ओरिजिनल में साइन दिखाओ और जेरोक्स मैंने निकाली है, ठीक है, यानी ये डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल में से ही जेरोक्स की गई है, ऐसा ये एविडेंस क्या, तो ये अटेस्टेड साइन होती है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, उसका जेरोक्स वाले का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे अटेस्टेड लिखा हुआ है, सत्याप्रत, ऐसा हिंदी में होता है उसको नाम। यानी भाई ये कॉपी करप्ट नहीं है, ये कॉपी एडिटेड नहीं है, ये ओरिजिनल में से जेरोक्स है, ऐसा ये एविडेंस होता है अटेस्टेड। ये साइनिंग होती है, क्या होती है? साइनिंग। तो वहां पे भी सबमिशन सेंटर के बाहर या जहां से भी आप जेरोक्स डॉक्यूमेंटेशन निकालोगे उसमें अटेस्टेड की साइन चाहिए होती है, साइनिंग। समझा आपको क्लियर? और स्टैंपिंग तो आपको पता ही है, स्टैंप ड्यूटी क्या होता है, मैंने आपको दिखा दिया, टिकट रेवेन्यू स्टैंप्स होते हैं, 100 रुपए का, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 1000 रुपए का, सब होता है, ओके। हाँ, अब स्टैंप ड्यूटी जो है वो स्टेट टू स्टेट और ऑथराइज कैपिटल टू कैपिटल वैरायटी में होता है। क्या होता है? वेरिएशन होता है। जितना स्टैंप स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है, और ऑथराइज कैपिटल जितना लिमिट बढ़ाओगे उतना स्टैंप ड्यूटी भी ज़्यादा लगेगा आपको। गॉट इट?
इसलिए तो कंपनी की ड्रॉबैक्स यहाँ से नोटिस करते जाओ। कंपनी की एक ड्रॉबैक है एक्सपेंसिव फॉर्मेशन। कंपनी को फॉर्म करना महंगा पड़ता है, इसलिए इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल, इट इज ऑलवेज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ूं। अब कल हमने देखा कि हमने कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो हमने क्या किया, प्रिपेयर किए। हाँ, पन्नी में पड़ी है, बड़ी पन्नी पड़ी है ना, बड़ी है, बड़ी पन्नी है, उसमें क्या जम्बो पन्नी है, उसमें पन्नी है, फाइल्स बहुत सारी पड़ी है, थर्ड ऑफिस से पड़ी होगी। आगे बढ़ू। हाँ देखो, ये बातें एक्चुअली तुम्हारे स्कूल ने सिखा चाहिए, अटेस्टेड वगैरह। पता है क्या, ये छोटी छोटी बातें होती है ना, ये स्कूल से आना चाहिए बच्चे को, लेकिन स्टिल ठीक है। अभी आपको मालूम है आज अटेस्टेड क्या होता है। कोई भी लीगल हमेशा ना, कोई भी कोर्ट वगैरह जाओगे ना, वहाँ पे जो भी जेरोक्स अटैच करोगे ना, उसको अटेस्टेड लगता है, और वो अटेस्टेड हाथों हाथ जेरोक्स फाइल बना लेना भाई, हमको कोर्ट में सबमिट करना है। आगे बढ़ू। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है समझ आपको। डिटेल्स ऑफ सेक्रेटरी ये ऑप्शनल रहेगा अगर है ऑलरेडी फिक्स तो। तीसरा हमने कहा डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, यानी क्या, सब्सक्राइबर अपने रिस्क पे डायरेक्टर्स को पावर दे रहे हैं चलाने के लिए। अरे सब्सक्राइबर मिनिमम 7 मेंबर जो उन्होंने साइन की थी मेमोरेंडम के अंदर, 6वें क्लॉज के अंदर, याद करो। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो मेमोरेंडम के अंदर साइन मारेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर को पावर दे रहे हैं, आर्टिकल के मुताबिक चल रहे हैं, और कोई वायलेंस नहीं करेंगे, आगे कोई लॉ नहीं तोड़ रहे, ऐसा हम आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि भाई हाँ सब सही चल रहा है, यानी हम अपनी मर्जी से इनको डायरेक्टर बना रहे हैं। अब अगर फर्स्ट डायरेक्टर ही सब्सक्राइबर होंगे तो वो अपनी साइन मारेंगे, समझा आपको क्लियर। क्योंकि प्रमोटर्स में से कोई भी 7 लोग फर्स्ट सब्सक्राइबर बन सकते हैं, उनकी रिस्क पे लेकिन कंपनी चलती है, याद रखना ही है। आगे बढ़ू। हाँ सुनो, ठीक है, मैं अभी फिलहाल पढ़ता हूं, उसको कंप्रेस कर दे रहा हूं। A declaration should be taken from each subscriber to memorandum and every person named as first director in article that he is not convicted of any offense। offense का मतलब होता है झगड़े, यानी आगे चल के हमको कोई पाबंदी आएंगी नहीं। offense का मतलब सजा होती है, यानी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए जो offense होता है, यानी पनिशमेंट वो होता है, उसको बोलते हैं offense। in connection with the promotion, formation and management of any company and he has not been found guilty for any fraud or dishonesty or breach of any duty to the company during the preceding यानी 5 year। preceding का मतलब पहले, पहले के 5 साल, preceding यानी पहले, preceding 5 years they also have given undertaking that all the documents filed with ROC are correct and complete and true। सुनो यहां पे इसको कंप्रेस कैसे करें, सुनो। लिखो, लिखा आपने, लिखो। अ डिक्लेरेशन शुड बी taken from each subscriber, for each subscriber each एक बार वेरीफाई कर लो, देख लीजिए। फाइल नहीं है, ठीक है, लिखा आपने। हाँ, सब्सक्राइबर ई सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, एमओए कर दो, टू एमओए लिखा आपने, एंड एओए लिखा आपने, एओए for
for giving permission for giving permission, लिखा आपने, permission to manage the affairs देखा, to manage affairs to manage the affairs of company, affairs of company to first directors, देखा आपने, and ensure all documents देखा आपने, all documents filed with ROC लिखा आपने, ROC must be correct, comma, complete and true presiding 5 years presiding 5 years प्रिसाइडिंग का मतलब होता है पहले के, कंपनी बनने के पहले के 5 साल, लिखा आपने, प्रिसाइडिंग 5 years on their risk, समझा आपको क्लियर? पहले की 5 साल की उनकी रिस्क रहेंगी, ये वो डिक्लेरेशन फॉर्म में लिख रहे, सिंपल भाषा में बताया ना कि इंफॉर्मेशन करेक्ट वगैरह रहेंगी। अरे इंफॉर्मेशन मस्ट बी करेक्ट लिखा ना हमने, लिखा ना, आप लिख के ना करेक्ट ट्रू, बस देखो बता रहा हूँ इसमें क्या लिख के दिया है। इसका मतलब है कि एक फॉर्म के अंदर सब्सक्राइबर अपनी साइन मारेंगे और उसमें वो लिख के देंगे कि हम अपना पूरा अफेयर जो है मैनेजमेंट करने के लिए कंपनी का बाहर वो फर्स्ट डायरेक्टर को दे रहे हैं, क्लास के बाहर जा, फर्स्ट डायरेक्टर को दे रहे हैं फर्स्ट, और हम अपने रिस्क से ये आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि 5 साल पहले के 5 साल जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो होंगी वो आपको करेक्ट सबमिट होंगी हमारी रिस्क पे, समझा आपको? अब ये मैंने आपको जितना कंप्रेस कर सकता था करके दे दिया मैंने आपको ये वाला पॉइंट। अब इसमें पूरा डेटा आ गया, वो जो ये इतना बड़ा डेटा है ना उसको कंप्रेस करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमाना पड़ा और कुछ नहीं है, इसमें मटेरियल पूरा आ गया। गॉट इट क्लियर? आगे बढ़ू तो डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है समझा, कि अपने रिस्क पे सब्सक्राइबर कंपनी को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स को दे रहे और पूरा जो भी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होंगी उसमें पहले के 5 साल उनकी रिस्क रहेगी। आगे बढ़ू, हाँ। अब नेक्स्ट है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अब सुनो क्या है ये, मैंने आपको बताया था ये बातें, करस्पॉन्डेंस वर्ड मालूम है, लीगल नोटिसेस राइटिंग, हाँ। तो कंपनी की कोई भी ब्रांच से कोई भी नोटिस जाती है ना, एड्रेस हमेशा एट हेड ऑफिस की होती है। क्या होती है? तो हेड ऑफिस के लिए हम यहाँ पे कौन सी एड्रेस दे, ये एड्रेस में दिखाना पड़ता है। देखो ये डॉक्यूमेंटेशन समय करनी है,
मैंने आपको बताया ना, कंपनी को चलाने के लिए 2 सर्टिफिकेट लगते हैं। एक कंपनी को जन्म देता है, दूसरा कंपनी को चलाता है ना, कंपनी का ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है। तो वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट जो है ना, वो तब तक आरओसी नहीं देगा जब तक वो आपका हेड ऑफिस देखने नहीं आता। वो यहाँ उसका एम्प्लॉय आएगा, यानी क्या, उनके डिपार्टमेंट से कोई आएगा ऑफिसर्स चेक करने, पूछो क्यों, और वो कौन सी एड्रेस पे आएगा, तो उसको लिखत में देना पड़ेगा ना अपने को फाइल में, तो ये यहाँ देते हैं हम, ये रहा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर ऑफिस एड्रेस। यानी क्या, एट ए टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इफ प्रपोज्ड कंपनी हैज नॉट डिसाइडेड इट्स लोकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस, द प्रमोटर्स हैव गिव एन एड्रेस for communication as the Companies Act 2013, a company is required to register office within 30 days of the incorporation। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बातें। क्या, सुनो, कंपनी इनकॉर्पोरेशन होते सही 30 दिन के अंदर तुम्हारा रजिस्टर ऑफिस दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखा तो आपको वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं देगा। और आरओसी ने अगर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया, क्या होगा, आप बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपके पूरे इंडस्ट्रीज, कॉमर्स सब धरी के धरी रह जाएंगे ऐसी कैसी। यानी कंपनी बनने के बाद भी यू कैन नॉट कंडक्ट योर एक्टिविटीज, वाइदर दैट एक्टिविटीज बिलोंग्स टू इंडस्ट्री और कॉमर्स। समझा कुछ तुमको? यू कंपनी वांट वन अनदर सर्टिफिकेट नोन एज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट के पहले आरओसी आपका रजिस्टर ऑफिस देगा 30 दिन के अंदर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कंपनी का रजिस्टर ऑफिस इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फिक्स नहीं है, कि लोकेशन अगर फिक्स नहीं है, सिटी फिक्स हो गई है, कहाँ पे, अरे हमने एड्रेस क्लॉज में लिखा हुआ है ना मेमोरेंडम के, सिटी, स्टेट, कंट्री, लेकिन लोकेशन फिक्स नहीं है कहाँ है, अभी जमीन नहीं मिली या नहीं मिला है, तो आरओसी बोलेगा कि तब तक के जो कंपनी चलाओगे उसमें सारे नोटिसेस जो करस्पॉन्डेंस करोगे उसमें एड्रेस कौन सी डालोगे वो लिख के दो पहले हमको यहाँ पे। समझा आपको क्लियर? और अगर हमारा रजिस्टर ऑफिस फिक्स है तो वो लोकेशन लिख के देंगे, भाई आ जाना 30 दिन के अंदर, मेरा ऑफिस रेडी है। समझा आपको क्लियर? हेड ऑफिस रेडी होना चाहिए, हेड ऑफिस हमारा, याद रखना, मेरा पूरा कमांड कहाँ से होता है बिजनेस का, हेड ऑफिस से। सारी ऑफिशियल मीटिंग्स कहाँ होंगी, हाँ, कि कहीं से भी बिजनेस करो, कहीं भी करो, लेकिन हेड ऑफिस से ही कमांड होता है पूरा। जैसे एप्पल है, एप्पल की हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है, तो आज पूरा कमांड वहां से होता है, प्राइसिंग वगैरह, मीटिंग सब वहां पे होती है। गूगल का भी कैलिफोर्निया में ना, यूएस में ना, तो वहां से होता है हेड ऑफिस। समझना आपको क्लियर? ठीक है, हाँ, आगे है नेक्स्ट, ऑब्टेन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। क्या है ये भाई? सुनो, एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग द कंपनी सेक्रेटरी में, देखो सीएस बनाऊंगा ना, सीएस, अ कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट हु इज engaged in the formation of the company, and a person named the article of association, directors, managers or secretary, stating का मतलब है दर्शाना, indicate करना, stating that all requirements related to incorporation has been complied with। complied का मतलब है follow। अब यहाँ पे हमारा जो भी लोग इंगेज है, अकाउंटेंट, ये कंपनी फॉर्म करने के लिए अकाउंटेंट, वकील, अभी हमारा यहाँ पे साइन लगेगा कि हमने फुल ईमानदारी से सारी प्रोसीजर कंप्लीट की है, जो प्रोसीजर लॉ मांग रहा है, और फॉलो करने के लिए हमने वर्ड यूज किया है कंप्लाइड। कंप्लाइड का मतलब है फॉलो करना। क्या होता है? समझा क्या? इन्हें जो लॉ ने डॉक्यूमेंटेशन कहा है, हमने पूरी फाइल बना के वो फॉलो करके दिए, ये हम सब अपनी साइन मार रहे हैं, तो हम सबको अपनी साइन मारनी है, एडवोकेट को, चार्टर अकाउंटेंट को, सबको। तो उसको बोला गया हमें डिक्लेरेशन, ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फ्रॉम किससे? एडवोकेट से, अकाउंटेंट से या चार्टर अकाउंटेंट से। समझा आपको क्लियर? नेक्स्ट आगे दिया है फाइलिंग, आ गया थर्ड लास्ट स्टेप है हमारी ये। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ सॉरी, फाइलिंग एन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। आप क्या करेंगे बोलो? एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो हमको भरना है, और ये जितना भी पूरा चिट्ठा हमने ऊपर बनाया है, बड़ी फाइल, एकदम इमेज करो, बड़ी फाइल बन चुकी है हमारी, यहाँ वो फाइल हमको सबमिट करना है किसके पास? आरओसी के पास। बस वही दिखाया है यहाँ पे। आफ्टर डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, प्रमोटर्स have submit to application to the registrar of company in prescribed form along with the necessary document। कौन से डॉक्यूमेंट?
ये ऊपर के डॉक्यूमेंट बना के DSC, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डिन नंबर का सर्टिफिकेट, सब जो ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन जमा किया ना, उसकी बड़ी फाइल बनाएंगे। वो फाइल हमको सबमिट करनी है किसके पास? ROC के पास। और ये मैं नहीं जाऊंगा, प्रमोटर्स जाएंगे, मैं सब जाऊंगा वकील के पास। सब लोग यहाँ पे आओ पिक्चर में, चलो जंजल आ जाओ इधर बैठ, इधर फर्स्ट फ्रंट में सेंटर पे। अब ये रजिस्ट्रार है, कौन है? अज्यूम करो। हाँ बैठ इधर, एंजल के साथ एक और बैठ। आ जाओ बेटा, भाषा नहीं, आ जाओ। धनवानी, सॉरी, साक्षी इधर आ जाओ, बैठो। एक चेयर और ले लो। नहीं तू सेंटर बैठ। ओए रजिस्ट्रार सेंटर बैठ। अब जो ऑनलाइन वाले बच्चे, सॉरी मैं दिखा नहीं पा रहा हूं आपको विजन्स, उधर बैठो, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन वालों के लिए बहुत अद्भुत नजारा है अभी ये, क्योंकि हमारी कंपनी जो अभी तक के इधर थी वो अप्लाई होने जा रही है। प्रमोट, अब मैं वकील हूं, मैं उठ नहीं सक रहा यहाँ से कोई कारण की वजह से, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है काम, रिकॉर्डिंग्स। हाँ अब मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर दी, इतनी बड़ी फाइल बन गई। अज्यूम करो ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बना के दिया। अज्यूम करो, हाँ ये है नहीं, अज्यूम करो फिर। हाँ और ऐसे सारी डॉक्यूमेंटेशन में सर्टिफिकेट वगैरह सब अटैच करके दे दिए मैंने यहाँ पे। अब आज जो घड़ी आ गई है जहाँ पे हम ROC के पास जाएंगे और हम अप्लाई करेंगे कि भैया मैडम कंपनी बनाने दो हमारे को, ताकि हम बड़ा बिजनेस करें, देश हमारी उन्नति, देश की भी उन्नति होगी। ओके हाँ। अरे तो बेटा मैं उठूं क्या अभी यहाँ से? थोड़ा इमेजिन करना क्या यार। हाँ चलो, प्रमोटर्स को मैंने अपने ऑफिस से बुलाया, बोला आओ रे भाई 4-5 लोग कोई भी। हेलो क्या चाहिए? सॉरी हाँ तो बोलना बैच में बाद में बात, ठीक है। हाँ ओके कंटिन्यू करें। चलो आ जाओ प्रमोटर्स, जो अब हाथों में डायरेक्टर बना दिए। अरे जो प्रमोटर्स है वो उनको रिलीव कर दिया मैंने, कंपनी संभाल रहा कौन? वैसे डायरेक्टर्स, डायरेक्ट फर्स्ट डायरेक्टर बना तुम। आ जाओ डायरेक्टर, सभी लोग आ जाओ। अरे आओ ना, ऑफिस से बुलाया मैंने, फोन करके आओ, देखा नहीं फोन पे बात किया अभी। आ जाओ। ए तुम में से कोई नहीं ना डायरेक्टर नहीं है ना कोई भी? चलो यहाँ पे मीटिंग होगी, यहाँ पे मुलाकात होगी ROC से हमारी। ए आपस की बड़बड़ बंद कर रहे, आओ गर्ल्स, आ जाओ इधर। हाँ आओ इधर। अरे आओ ना भाई प्रमोटर्स, धीरज, तुषार, हर्ष, आ जाओ। मैंने बोला ये आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया है रेडी, ये पूरा रेडी हो गया है। अब आप ये जमा करेंगे ROC के ऑफिस में। मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन बोलोगे आप जो मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि ROC बोलेगा प्रमोटर्स कौन है वो बात करेंगे, क्योंकि असल में कंपनी कौन प्रिपेयर करता है? प्रमोटर्स। ओके कंपनी बनाता कौन है? प्रमोटर्स। तो आओ सब लोग, अब तुम सब प्रमोटर भी हो और आगे चल के फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाले हो। सबका कंसर्न लेटर सब दे दिया मैंने इधर। अब जाइए ROC ऑफिस में, आइए सब लोग यहाँ पे ROC ऑफिस में आइए। अब कैसे अप्लाई करोगे इमेजिन करो, पता चलो। अगर करना होगा तुम कंपनी अप्लाई, बेटा ये हाई क्लास ऑफिसर है। हाँ IAS लेवल की पढ़ाई वाले ऑफिसर है। चलो बोलो, इमेजिन करो। ए देखो बाकी लोग, हाँ अब आप इमेज अगर सबमिट करोगे तो कैसे सबमिट करोगे? चलो बताओ। आप कंपनी बनाने के लिए ऑफिसर क्लास में गए हो, रजिस्ट्रार के पास गए हो, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा मुझे वो देखना है। चलो आ जाओ सब लोग, मैंने बना के दिया आपको, लेकिन बात तो आप करोगे ना। और प्राची तो रजिस्ट्रार बन के बात करना, कैरेक्टर में रहे। हाँ चलो बताओ। अब सपोज तू हाई क्लास ऑफिसर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है,
एनसीए के अंडर में आती है, तेरे पास पावर है ये रीजन का। पुणे सिटी का रजिस्ट्रार के पास हम गए। हाँ, अब तू कैसे करेंगी कंपनी बनाने की, क्या देंगी देखते हैं। हाँ, सब कुछ। चलो आ जाओ, 1 2 3 स्टार्ट। चलो आप एक मिनट लेट मी कंप्लीट को। But it's all depend on you whether you give us right to my company or not. We check it very carefully. You just promise me that you will handle it nicely. Okay, me and my whole team will promise you that we will handle it very carefully. And our secondary and primary object is too clear. It is written on that document. Okay, thank you. Which kind of document पूछना? Can you explain me which kind of document it is? Yeah, Mantra. कहाँ एक्सप्लेन किया था प्राइमरी ऑब्जेक्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स? कौन सी डॉक्यूमेंट है वो? एक मिनट। हाँ, अब रजिस्ट्रार सुनो, रजिस्ट्रार कम्युनिकेट करेगा, रजिस्ट्रार से मुलाकात बड़ी मुश्किल से होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे रजिस्ट्रार और प्रमोटर्स। सबसे पहले हर्ष ने एक गलती कर दी। हर्ष का काम था फर्स्ट डायरेक्टर ना बोलते हो प्रमोटर्स बोलने का। पूछो क्यों? पहली मुलाकात में रजिस्ट्रार उसको वापस कर सकती थी आउट। वाई? Because director has no power to form the company. Director has power to manage the company. Who has power? Promoters. And Harsh is a promoter also. तो हर्ष का टाइटल यहाँ पे क्या होना चाहिए था? क्योंकि पावर किसको दिया है फॉर्म करने का? हर्ष ने फर्स्ट कम्युनिकेशन क्या किया? फर्स्ट डायरेक्टर्स। और प्राची को अभी यहाँ पे बोलना है सॉरी, हमको प्रमोटर से मिलना है, डायरेक्टर से नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट दो उनको, ये मैडम देंगे आपको अपॉइंटमेंट्स, डेट ले लेना इनसे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली। पहली मुलाकात थोड़ी एम्बेरेसिंग गई, वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन लैक हुआ, लॉ के टर्म्स फॉलो नहीं हुए, इसके लिए नेक्स्ट मीटिंग आरओसी ने उनके लिए दिया और नेक्स्ट मीटिंग 3 दिन बाद थी। आ जाओ फिर से, सब आओ, तुम भी आओ ना। चलो, which kind of company? Company. And we check the document. You have to explain me how many directors are there. Director starting में बता देंगे। सब बताना पड़ेगा। Okay, we are total 11 directors, and this 11 directors included MD, and secretary is not included in this 11 directors. Have you written all their names and their signs? All documents are clearly written with proper appreciate checking. You can check it, and our objective is too clear. Our primary objective is earning, but our secondary objective is to provide social welfare to our society. क्योंकि small villages में बस sleeper afford करें। Okay, which kind of object you promote as a secondary in society? जो weak section है सोसाइटी के, हम उनको स्लीपर्स बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं। हम No, that is not। एक मिनट प्लीज स्टॉप। मेमोरेंडम में क्या ड्राफ्ट किया है आपने? मैं अभी अज्यूम कर, मैं वकील नहीं हूं, अभी मैं इनके बिहाफ में बात कर रहा हूं। ओके, मैं ऑफिसर ही हूं आरओसी का ही, तो आरओसी के बिहाफ में बात कर रहा हूं। हाँ, आपने मेमोरेंडम में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या ड्राफ्ट किया है? किसको प्रमोट करोगे आप? आपको हम कंपनी क्यों फॉर्म करने दे? मैडम आपको कंपनी बनने क्यों दे अपने रीजन में? वो तो आपको पता ना। What is the main purpose? Just tell me. Like what you will provide in health services? सपोज कोई स्लीपर नहीं पहनता है तो उसके पैरों में इन्फेक्शन होने का चांस होता है। No, this is not यस, रिजेक्ट करो। प्रिपेयर हो क्या? बोलो। कंपनी फॉर्म करवाई इतने दिन से। हाँ ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन कर लिया, अच्छा खासी हेल्दी कम्युनिकेशन था काफी। अब आफ्टर फाइलिंग, मैं वकील बन के उनके साथ गया हूँ। आफ्टर फाइलिंग देखो लिखा हुआ है
डॉक्यूमेंट एंड साल जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थी आरओसी के पास। अब यहाँ पे 10वें नंबर पे दिया है ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेशन। 11वें नंबर पे देखो लिखा हुआ क्या है, आफ्टर वेरीफाइंग दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन सबमिटेड टू इट्स प्रॉपर and registered of the companies will enter the name of the company in registrar of company and certified under his hand that the company is incorporated. Registrar issue certificate of incorporation in the prescribed form. कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो ध्यान दो। देखो, after scrutinizing all the documents, important documents, ROC issue one certificate known as incorporation certificate, that is called as register certificate। अब क्या हुआ सुनो, अब ROC ने स्क्रूटाइज कर दिया यहाँ पे। अब फिर से क्या हुआ, एक कॉल आया किसको, प्रमोटर्स को, क्योंकि नंबर किसका है, प्रमोटर्स का। असल में प्रमोट कौन कर रहा है, प्रमोटर्स। अब क्या हुआ, प्रमोटर्स को कॉल आया, बोला आइए ऑफिस में। हम सब गए और हम सब जाने के बाद अब ROC क्या बोलता है देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए, यस मैम, गुड, प्लीज मैं कमिंग मैम। हाँ Congratulations, I have registered your company. ओके, और सर्टिफिकेट्स। हाँ अब सर्टिफिकेट, आओ इधर फोटो निकालो। सब लोग पकड़ो ना, सर्टिफिकेट आपको दे रहे ना ROC। अब ROC ने एक सर्टिफिकेट इशू किया है और वो सर्टिफिकेट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। सब लोग पकड़ो, नहीं फोटो निकालो। ओके, और वो सर्टिफिकेट कौन सा होता है, देखिए ऐसा होता है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिख रहा है आपको बच्चे लोग? ये सर्टिफिकेट के अंदर रजिस्ट्रार का साइन भी होता है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर का भी साइन होता है। बहुत सारी साइनें लेकर रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट देता है। और जैसे ही हमको ये सर्टिफिकेट मिल गया, हमारी दुकान एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। आज से जो दुकान ख्यालों में थी, दिमाग में थी, आज कहाँ गई, वो एग्जिस्टेंस में आ गई है। तो आफ्टर गिविंग सर्टिफिकेशन बाय ROC टू प्रमोटर्स, दे आर कॉल्ड एज नाउ मेंबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स। आज से ये प्रमोटर्स कौन बन गए, सब लोग? नहीं, मेंबर्स। अब कुछ मेंबर्स में से ऊपर आते हैं, उनको बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स आर नथिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स। चलो सब लोग वो सर्टिफिकेट पकड़ो, ऐसे फोटो निकलता है। फोटो निकलने के बाद रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट देकर हाँ ओके क्लियर, बस फोटो पकड़ लेना। हाँ सब लोग हाथ लगाओ, बस हाथ लगाओ, हो गया, ठीक है। अब बिगेन फॉर भाटिया कंपनी, ओके चलो, ओके वेरी गुड। रजिस्ट्रार, अच्छा अब रजिस्ट्रार का काम यहीं खत्म नहीं होता है। हाँ अभी रजिस्ट्रार का काम आज से शुरू होता है। पूछो क्यों? रजिस्ट्रार का काम आज से शुरू होता है, पूछो क्यों? कंपनी फॉर्म हो गई उसके रीजन में, और अगर उसके रीजन में फॉर्म हो गई तो अब पूरी कंपनी का देखरेख करना उसका काम है। गवर्नमेंट उससे आंसर मांगेगी, समझा क्या? अगर उसने आपको अपने रीजन में कंपनी फॉर्म करने दिया, उसने अगर आपको अपने रीजन में कंपनी फॉर्म करने दिया है, इसका मतलब है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि कोई कंपनी लॉ की प्रोविजन ना तोड़े। और इसलिए हर एक काम के अंदर अब ROC आएगा, हर एक काम के अंदर ROC आएगा। यानी क्या, कोई भी प्रोसेस शुरू होगी काम करने की, उसमें फर्स्ट कॉपी, कोई ओरिजिनल कॉपी जो है पहले ROC वेरीफाई करता है, उसके बाद ही रिमेनिंग प्रिंट होती है। एग्जाम इवन इशू ऑफ शेयर के अंदर प्रोस्पेक्टस भी, बिफोर द इशूइंग प्रोस्पेक्टस टू जनरल पब्लिक, कंपनी मस्ट सबमिट या फाइल द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टर विथ ROC। अब विथ ROC क्यों बोला, टू क्यों नहीं बोला, बोलो? ROC के साथ रजिस्ट्रार कंपनी के एक्ट के अंदर होता है। नहीं समझा ना? फिर एक बार सुनो, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट ROC को देते हैं तो ROC के पास पावर है कि वो हमारी डॉक्यूमेंट कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर करे। इसलिए हमने लिखा विद ROC, यानी क्या,
हम आरओसी को कॉपी इसलिए नहीं दे रहे, लॉ बोलता है ये आरओसी के पास पावर है कि वो अकेला एक ऐसा पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर कर सकता है। इवन मेमोरेंडम भी याद करो, हमने सबमिट किसके पास किया है? आरओसी के पास। काहे के लिए किया है? क्योंकि लॉ ने आरओसी को ही पावर दिया है कि हमारी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो, और जब तक कंपनी एक्ट के अंदर हमारी दुकान रजिस्टर होती नहीं है, हमारी दुकान कंपनी नहीं कहलाती। याद करो, मैंने आपको फर्स्ट डे पर मीनिंग ये बताया था, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस लॉ इज नोन एज बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनी, इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। याद करो, तो आरओसी के पास ही पावर है कि हमारी दुकान को वो कंपनी बनाए, और समय समय पर जो रजिस्टर हम आरओसी को फाइल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, इसका मतलब है कि हम कंपनी एक्ट के अंदर वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। इसलिए आज के बाद जब भी आएगा फाइल विद आरओसी आएगा, टू नहीं। कोई भी स्टेटमेंट लिखूंगे फाइल विद आरओसी, नॉट फाइल टू आरओसी। फाइल का मतलब सबमिट करना, कहता है सबमिट करना, समझा? तो हम आरओसी को सबमिट करके कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर करते डॉक्यूमेंट को। तो आज के बाद से आरओसी 11-12 की पूरी जर्नी में आपका आरओसी आएगा ही आएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पब्लिक को देने के पहले एक कॉपी किसके पास जाता है? आरओसी के पास। याद रहेगा आपको, क्योंकि आज जिस आरओसी ने आपको अपने रीजन में कंपनी बनने दिया, आज से गवर्नमेंट उससे अकाउंटेबिलिटी मांगेगी। अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो एमसीए उस आरओसी को बुलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और बोलती है कि आपके रीजन में कंपनी फॉर्म हुई थी, तो आपके रीजन में होते हुए कंपनी ने डिफॉल्ट कैसे किया, मुझे आंसर दो। समझा आपको? क्लियर? इसलिए रजिस्टर ऑफिस हर सिटी में होता है, हर शहर में होता है। हमने पुणे सेलेक्ट किया, अब पुणे के आरओसी के पास हमने अप्लाई किया था और आज से हमारा हेड ऑफिस बन गया पुणे। इसलिए आरओसी बोलता है सारी मेन मीटिंग्स कहाँ करो? रजिस्टर ऑफिस, रजिस्टर सिटी में, यानी हमारी जहाँ सिटी भी हमारे निगरानी में। समझा आपको? क्लियर? तो अभी प्राची का काम अब पूरा 11-12 आएगा। आज के बाद जब भी आरओसी बोला तो कौन रहेगी? प्राची, कैरेक्टर में। क्लियर? समझा आपको अच्छे से? अब कैसे सबमिशन होता है, कैसे अप्लाई होता है, मैंने आपको बता दिया। यहां पे हमारी कंपनी बन गई। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पे, स्टेज 2 कंप्लीट। कौन सी? इनकॉर्पोरेशन। कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट किया, समझा आपको? क्लियर? हाँ, अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पे, और वो थर्ड स्टेज का नाम है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। अच्छा, एक और बात, हाँ, मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट वे से बता दूं, मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है बेटा, मैडम ये रखो तो उधर, हाँ, इट्स रिक्वेस्ट टू यू प्लीज। यहां अगर तुम लोग नहीं समझना आगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, और अगर एक बार कुछ भी नहीं आया ना, मैं जिम्मेदार नहीं हूं फिर। आपको सर्टिफिकेट दिखा कैसे होता है? ये सर्टिफिकेट दिखता है आपको, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के अंदर होता है सिन नंबर। रजिस्ट्रार आरओसी प्राची ने हमें एक सिन नंबर दिया। सिन नंबर क्या होता है? कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर या कंपनी कॉर्पोरेशन आइडेंटिटी नंबर, यानी इसनो सिन यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर या कंपनी आइडेंटिटी नंबर। और ये जो नंबर है, ये नंबर हर एक कंपनी का अलग होता है। जैसे डायरेक्टर को एक नंबर है ना, वैसे पूरी कंपनी को हमारा एक नंबर है। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसको सिन नंबर होता है, और ये सिन नंबर इस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ होता है। कहां लिखा होता है बताओ? ये रहा। लॉ की नजर में आज के बाद से तुम्हारी दुकान, कंपनी जो बन गई है, वो नाम से नहीं उस नंबर से जानी जाएगी। और ये नंबर कितने संख्या का होता है बता दे रहा हूं मैं, 16। अब 16 संख्या में क्या क्या होता है, अब मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे टॉपिक खोलते जाऊंगा। देखो, एक सिन नंबर पढ़ाते पढ़ाते 3-4 टॉपिक आपके हो जाएंगे। यहां पे शुरू करूं? सबसे पहले आता है एल या यू। सिन नंबर में आता है एल या यू। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? पहला संख्या या तो एल रहेगा या तो यू रहेगा। एल का मतलब है लिस्टेड और यू का मतलब है अनलिस्टेड कंपनी। अब सर ये क्या है?
ये क्या है सर, आप ऐसे कैसे इतना कंफ्यूजिंग कर सकते हो हमें? मैं आपको बता दूं, 12th में 3 चैप्टर एसपी के लेटर्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? और वो लेटर अपने मन से पूरे बनाने पड़ते हैं, और उस लेटर में हमको सिन नंबर लिखना पड़ता है कंपनी का, और वो सिन नंबर जब बनाने आएगा तभी तो लिखोगे, क्योंकि पूरा मन से बनाना पड़ता है वो लेटर, इसलिए। तो सिन नंबर में टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या होता है, ठीक है, देखते हैं अभी। 31 है, 21, हाँ सॉरी 21 संख्या का है, हाँ माय मिस्टेक, 21 संख्या का है। कहाँ लिखा हुआ है क्या? हाँ 21 डिजिट्स, वो कंफ्यूज कर रहा, ठीक है 21 डिजिट। अब 21 डिजिट में क्या क्या होता है? पहला लिखना LIU। अब LIU यानी क्या? लिस्टेड होंगी तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड होगी तो अनलिस्टेड कंपनी। अब सर लिस्टेड अनलिस्टेड क्या है भाई? क्या है ये सर? सुनो पहले बताओ, कंपनी फॉर्म होना समझ गया? हाँ, ये 21 संख्या का जो सर्टिफिकेट है ना, ये नंबर आपको लिखना पड़ता है। बता रहा मैं आपको, 3 चैप्टर से उसके ऊपर 12 में से 3 चैप्टर, सोचो। हाँ, और ये आपको रटा नहीं रहा हूं मैं, सिन नंबर के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान रखो। देखो कहाँ गया रे? हेलो, हाँ चालू है। हेलो, ठीक है। सुनो, अब पहला जो सिन नंबर है, पहला जो नंबर है उसमें आता है पहला संख्या LIU आता है, दूसरा संख्या आता है इंडस्ट्री एरिया कोड। अब ये क्या है सर? सुनो, 1 2 3 4 5 संख्या का इंडस्ट्री कोड होता है। यानी क्या कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। सुनो, एक मिनट ध्यान दो। जैसे आपने GST लगा, GST में प्रोडक्ट के ऊपर HSN कोड होता है और सर्विस के ऊपर SEC कोड होता है। वैसे ही गवर्नमेंट ने हर एक टाइप ऑफ बिजनेस को एक कोड दिया है कि आपका जो बिजनेस है वो कौन से सेगमेंट में। इंडस्ट्री में कॉमर्स में तो कौन सा ट्रेडिंग कर रहे हो? ट्रेड कर रहे हो कि एड कर रहे हो? इंडस्ट्री कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में कौन सी? सेकेंडरी में कौन सी? वो सब वहां पे आपको लिखना पड़ता है। जैसे हमारी कौन सी कंपनी थी? शू। अरे शू बनाने की कंपनी थी ना, चप्पल की, है ना, फुटवेयर की थी ना। तो फुटवेयर सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आता है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कोड क्या रहेगा? वो लॉ लिस्ट है उनके पास, वो नंबर है यहाँ पे सिन नंबर में लिखा होता है। समझा आपको? क्लियर? तीसरा स्टेट कोड क्या होता है? कौन सी कंपनी में हमारा रजिस्टर हुआ है। सिन नंबर देख के ही आप पहचान लोगे कंपनी कौन से रजिस्टर हुई है, कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है सबका। समझा क्या? अब इस एग्जाम्पल अभी स्टेट कोड में क्या आएगा? अगर महाराष्ट्र में होंगी तो MH, गुजरात में होंगी तो GJ, और यूपी में होंगी तो UP, MP में मध्य प्रदेश में MP। तो ये स्टेट कोड होता है। ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब हमारी अभी ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या कि कौन से साल में हमारी कंपनी रजिस्टर हुई। यानी सिन नंबर देख के ही उसका कंपनी का पूरा चिट्ठा आप लिख सकते हो, कोई भी सिन नंबर। और हर एक कंपनी का एक यूनिक ID नंबर होता है। अभी हम 2-3 कंपनियों का सर्च करेंगे गूगल में, और उससे मालूम पड़ेगा कौन सी कंपनी सॉरी कब आई हुई है। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंपनी, प्राइवेट है कि पब्लिक। अगर प्राइवेट कंपनी होंगी तो PTC होगा, पब्लिक कंपनी होंगी तो PLC कहेगा। हेलो, और अगर OPC होगा कंपनी 1% कंपनी तो OPC लिख के आएगा। अभी तीनों टाइप नहीं पूछना, पढ़ा दिया है प्लीज। और लास्ट वन इज ROC का रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब समझो, अब मैं तुमको बता रहा हूं, ये सारी चीजें बहुत सारी कंपनियों का सेम हो सकता है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? देखो, कोई कंपनी अगर सेम ईयर में रजिस्टर हुई होंगी, जैसे मेरी कंपनी इस कंपनी 2023 में होंगी तो 23 ही आएगा। जब कोई मेरी कंपनी लिस्टेड होंगी, इसकी भी लिस्टेड होंगी तो LE आएगा। मेरी कंपनी के इंडस्ट्री एक्टिविटी और उसकी एक्टिविटी एक ही होंगी, फुटवेयर, तो कोड सेम आएगा। मेरी कंपनी महाराष्ट्र में रजिस्टर होंगी, उसकी भी महाराष्ट्र में हुई होंगी सामने वाले की, तो भी MH आएगा, है ना। यानी आपने क्या सीखा? ये सारे चीजें, ये सारे जो वर्ड्स है
ये सारे अल्फाबेट जो है ये सेम आ सकते हैं कंपनी में कंपनी में, लेकिन लास्ट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये सबका अलग आएगा। आरओसी के पास नंबर कौन से नंबर पे हमारी कंपनी रजिस्टर हुई है उस सिटी के अंदर, वो नंबर आरओसी में देता है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। ऐसे इन सबसे मिलके हमारा क्या बनता है बोलो, सिन नंबर बनता है, कंपनी का यूनिक नंबर, यानी कंपनी का आधार कार्ड। कंपनी का आधार नंबर है ना, आज के बाद लॉ की नज़र में कंपनी नाम से नहीं, किसकी नज़र से जानी जाएगी, ये सिन नंबर से जानी जाएगी। समझा क्या मेरी बात को? 21 संख्या 21 संख्या कैसे होगा समझा आपको? पहला LIU 1 2 3 4 5 संख्या का इंडस्ट्री कोड यानी एक्टिविटी कोड, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं हम, 2 संख्या का स्टेट कोड, 4 संख्या का ईयर, रजिस्टर ऑफ ईयर, रजिस्ट्रेशन ईयर, 3 संख्या का टाइप ऑफ कंपनी, और 1 2 3 बाकी संख्या बची वो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आरओसी के पास। इस तरीके से सिन नंबर बनता है टोटल मिला के, कुल मिला के 21 संख्या का। अब यहाँ पे कुछ संख्या कुछ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कंपनी। देखते हैं यू यानी क्या, अनलिस्टेड है। अब सर आपने लिस्टेड और अनलिस्टेड नहीं पढ़ाया, कल इसके ऊपर विषय करेंगे, याद दिलाओगे तो कल पिक्चर शुरुआत यहां से करेंगे अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो, नहीं तो फिर आगे सेकेंडरी मार्केट का काम है ये लिस्टेड अनलिस्टेड। ओके हाँ, ये क्या है, इंडस्ट्री कोड है, ये TN। अब TN यानी क्या, तमिलनाडु है ना, TN वही होगा ना, तो तमिलनाडु की कंपनी है ये, 2014 में रजिस्टर हुई है, OPC 1% कंपनी है, और उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। समझा कुछ तुमको? अब आगे दिया है L, ये लिस्टेड कंपनी है, ये उसका इंडस्ट्री एक्टिविटी कोड है, ये महाराष्ट्र में रजिस्टर है, ईयर है 1945, और पब्लिक कंपनी है, और ये दिया है। अब यही एक काम करो, सुनो, ये कोड आप देखो कौन सी कंपनी का है, नाम देखो गूगल पे सर्च कर, कोई भी एक जना, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट नहीं, हमको पब्लिक से मतलब बताए। ये करो और जूम करूं, L28920। तू एक काम कर, जब तक बेटा है तू इंडस्ट्री कोड सब सर्च कर, कौन सी कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ये इंडस्ट्री कोड गूगल पे करिए ना, अपने आप मालूम पड़ेगा कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जैसे अपन फुटवेयर कर रहे हैं ना, वैसे ये कौन सी कर रही है, देखो इससे मालूम पड़ता है। हाँ हर्ष तू पूरा कोड सर्च कर, और तुम में से कोई भी एक इंडस्ट्री कोड सब सर्च करो। ये नहीं इतना करना है, 28920 इंडस्ट्री एक्टिविटी इन विच देखो कौन सी कंपनी है, टाटा की कंपनी, देखो टाटा मोटर्स लिमिटेड। ये आपको टास्क मिला हुआ था वैसे भी, समझा? यानी पब्लिक को सबको बताया है कौन सी कंपनी है, सब सिन नंबर डाल के। ये सिन नंबर समझा क्या होता है, कंपनी का आधार नंबर, क्या ये, हाँ जन्म नंबर उसका, और ये चेंज होता, हाँ बोलो, मशीन्स का है ना, हाँ टाटा मोटर्स क्या बनाएंगी, मशीन बनाएगी, तो ये इंडस्ट्री कोड मशीन का है। समझा आपको कैसे करना है, आए समझा क्या? अब एक काम करते हैं, दो ये देखते किसकी कंपनी है। अब देखो अनलिस्टेड है, ये उसका इंडस्ट्री कोड है, और ये है के कर्नाटका है ना, और ये ईयर ऑफ 2023 है, और PTC यानी प्राइवेट कंपनी है, और ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। गूगल के क्या बात कर रहे हो, इंडस्ट्री कोड है कंप्यूटर रिलेटेड। हाँ तो गूगल कंप्यूटर से आता है ना, IIT में था ना, ये कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी है। इन्हें आपने समझा क्या सीखा, सिन नंबर को देख के ही हमको कंपनी का पूरा चिट्ठा मालूम पड़ेगा, कंपनी कौन से ईयर में रजिस्टर हुई है ये भी मालूम पड़ेगा। अब आज के बाद पूछेगा टाटा मोटर्स कब पैदा हुई, बोलो, अरे टाटा मोटर्स कब पैदा हुई, 1945। कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र। दो ही तो आता है, तीन का कौन सा होता है,
हाँ तो बताना कौन सा होता है, मेरे को तो बताऊं, दो ही होता है। हाँ समझा, क्लियर। तो सिन नंबर कैसे बनता है और कौन सी कंपनी का कोई भी सिन नंबर देखकर हम कंपनी का पूरा बायो निकाल सकते। सॉरी, इंडियन कंपनी समझी ना। आज के आपको एंट्रेंस टेस्ट से पूछा गया अगर सिन नंबर कौन से कितने संख्या का होता है, गॉट इट। सेकेंड स्टेज कंप्लीट, कल जाएंगे कमेंसमेंट। अब हाँ वो तो पढ़ाऊंगा ही कल मैं कमेंट्स। अच्छा एक मिनट, आज से हमारी दुकान एग्जिस्टेंस में आ गई। अब कंपनी अपना बिजनेस फॉर्म करना है, एक्टिव करना है, तो उसको एक और सर्टिफिकेट चाहिए कमेंट्स में। अभी क्या हो गया, तैयार सब कुछ, लेकिन हम बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते क्योंकि और एक सर्टिफिकेट चाहिए। कौन सा, कमेंट्स में। ठीक है, फर्स्ट वाली एजुकेशन की है, ठीक है ना। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।